तुम दूसरों की माँ बहन बेटियों को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटियां भी महफूज नहीं रहेगी। यही इजराइल 48 साल का एक यहूदी इजराइल के एक शहर ईलात के अंदर जाता है, बिजनेस करता था। बिजनेस ईलात इजराइल का एक शहर है, बहुत मशहूर शहर है। जैसे हिंदुस्तान का एक शहर है गोवा, बहुत नंगा शहर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गंदगी अगर आपको मिलेगी जिस्म के एतबार से तो गोवा में मिलेगी। बंबई अम्बई कुछ नहीं है उसके आगे। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा नंगा शहर पेरिस। अमेरिका कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा गंदा शहर पेरिस और हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहर गोवा। वहां के जू पे चले जाओ, समुद्री इलाके में चले जाओ तो हल्का सा तार भी नहीं रहेगा जिस्म पर। पूरी न्यूड नेकेड नंगे लड़के और लड़कियां समुद्र के किनारे आपको पड़े हुए मिलेंगे। ऐसा ही इजराइल का एक शहर है जिसका नाम है ईलात। उस ईलात की एक 5 स्टार होटल में ये 48 साल का एक आदमी जो बिजनेसमैन था जाता है और होटल के मैनेजर से मिलकर कहता है कि हमारे लिए किसी कॉल गर्ल का इंतजाम करो, घर का खाना कब तक खाएंगे, आज बाहर का खाना खाना चाहता हूं। अय्याशी के इरादे से उसने कहा कैसी लड़की चाहिए? कहा लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कहा ठीक है आपको खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। कब का? पूरी रात के लिए चाहिए। पैसे फिक्स होते हैं, काउंटर पे पैसे जमा कर दिए जाते हैं। लड़की को फोन करके होटल का मैनेजर बुलाता है, कॉल गर्ल आती है, उसको रूम नंबर बताया जाता है, इस रूम नंबर में तुम्हें जाना है, तुम्हारा पैसा पेड है, वो आओ हम तुम्हें दे देंगे, सुबह जब जाओगी तो अपना पैसा लेके चले जाना। वो होटल में जैसे ही बेल बजाती है अंदर से आदमी 48 साल के आदमी की आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है तुम अंदर आ सकती हो। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला अंदर घुसती है। लड़की के बाप की जब उस आदमी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो आदमी जमीन के ऊपर गिर पड़ता है। इसलिए कि उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि ये काल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी। ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। जब इसको दिल का दौरा पड़ा जल्दी से इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। इसकी बीवी को फोन किया गया। इसकी बीवी जब आई तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने कहा अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी घर से सुकून नहीं था, तुम भी बाहर आकर अय्याशी करते हो। जिस रास्ते पर बाप चलता है तो उसकी औलाद भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी बेटी भी इसी रास्ते पर इसीलिए चल रही है क्योंकि तुमने गलत रास्ता पकड़ा। यही रास्ता तुम्हारी बेटी ने भी पकड़ा। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और आखिरकार उस औरत ने अपने आदमी से तलाक ले ली। मेरे भाइयों, जब तुम बाप होकर गलत रास्ते पे चलोगे तुम्हारी बेटियां भी गलत रास्तों पे चलेंगी, नहीं बचा पाओगे तुम। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, कई बार मैं जा चुका हूं। उस कराची के अंदर एक बहुत मशहूर इलाका है जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। उस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट निजी स्कूल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। अमीर माँ बाप के लड़के और लड़कियां उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, निजी स्कूल है। उस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि आज किसी लड़की को हम बहकाएंगे, बहलाएंगे और नाश्ता पानी के बहाने उसको एक कमरे में बंद कर देंगे और चारों लड़के उससे एक एक करके उसके साथ आज जिना करेंगे, ज्यादती करेंगे उसके साथ। उन 4 लड़कों में से एक लड़का किसी लड़की को बहलाकर फुसलाकर खिलाने पिलाने के बहाने दोस्त बनाकर लाता है और एक कमरे में ले जाता है और कहता मैं अभी आ रहा हूं। बाहर आकर कॉल करता अपने तीनों साथियों से, काम हो गया। लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी गई। लड़की डर गई लेकिन वो गलत काम करने पर तैयार है। कह रही है मेरी जान मत लो, पहले मैं जा रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरा। पहले जिसने पकड़ा वो गया, उस लड़की के साथ गलत काम किया। वो बाहर आया
फिर दूसरा गया, उसने उसके साथ ज्यादती की, दूसरा निकला, फिर तीसरा गया, तीसरे ने उसके साथ जिना किया। वो सबके सामने हाथ पैर जोड़ती रही लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तीनों ज्यादती करके निकल चुके, अब चौथे का नंबर आया। कहा कि देख हाथ पैर तो बहुत जोड़ रही है लेकिन रहम मत करना, बहुत खूबसूरत है, पूरा मजा आएगा तुझे, जाओ। ये चौथा दरवाजा खोलता है, उस लड़की के पास जाता है, जैसे उस कमरे में घुसता है, लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, इस लड़के के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज होता है और उसी वक्त ये लड़का ऑन स्पॉट उसी कमरे में मर जाता है। इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं थी, इसकी अपनी सगी बहन। जब भाई किसी गलत काम में पड़ जाए तो ये उम्मीद मत रखना कि उस भाई की बहनें महफूज होंगी। कह दिया जो कहना था। अगर बाप हो, बच्चों के गलत काम करोगे तो तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी, और भाई हो किसी बहन के, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां महफूज नहीं। जाओ, तकरीर खत्म करो, अब जाकर तकरीर मोबाइलों पे बात और बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को कि मौलाना साहब ऐसा ऐसा बोले थे। मुझे मालूम है कि इतना सख्त सुनने के बाद भी बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, बेहयाओ तुम्हें हया नहीं आएगी, बेगैरतो तुम्हें गैरत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी तुम इस गलत हरकत को छोड़ नहीं पाओगे। तुम अपनी गर्लफ्रेंडों को छोड़ नहीं सकते, और तुम्हारी चुड़ैलें, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें, तुम्हारी चुहियत तुम्हें नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि तुमने उनको अपने प्यार के बंधनों में ढार से देकर बंधा रखा है। लेकिन याद रखना, तुम दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत काम करोगे तो तुम अपनी बहन बेटियों के साथ दरवाजा खोल रहे हो। और इसी को कुरान ने कहा है, ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के करीब मत जाओ, ये गंदा रास्ता है। फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये गंदा रास्ता है। आप जिस रोड पे चल रहे हो ना, समझते हो कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं। जिना का जो रास्ता, जिसको आप समझ रहे हो कि मैं किसी की बहन के साथ जिना कर रहा हूं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, इसकी आखिरी मंजिल तेरी बहन और बेटी है। तू जिस सड़क पे चल रहा है, इस सड़क पर तेरी बहन और बेटी का घर मौजूद है। तू जिस रास्ते पे चल रहा है, वहां तेरी बहन और तेरी बेटी का घर है। इसलिए याद रख, कुरान ने इसको गंदा रास्ता कहा है, गंदा रास्ता। इसीलिए रास्ता कहा है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, ये रास्ता तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तक पहुंच रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ऐसा वक्त गुजरा है, रात के अंधेरे में आप निकल पड़े, बेचैन परेशान हैं, भूख की वजह से करवटें बदल रहे हैं, आखिरकार उठ गए और बाहर निकल जाते हैं कि किसी सहाबी के ऊपर नजर पड़े और वो मेरी भूख को देखकर मुझे अपने घर ले जाए, 2-4 खजूरें खिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे, उसके घर में कोई चीज हो तो वो खिला पिला दे। अब बाहर निकल गए घर से, पैदल चल रहे हैं, क्या देखते हैं कि रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आपने कहा कैसे आना हुआ है अबू बकर इतनी रात में? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं भूख की वजह से घर से निकला हूँ, भूख लगी हुई थी, घर में कुछ था नहीं, मैं निकल गया, टहलने लगा, शायद कहीं कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, इमाम बुखारी उसको नकल करते हैं, कहा, अरे अबू बकर, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी भूख की वजह से मैं भी घर से बाहर निकला हूँ। अब 1 से 2 हो गए, दोनों भूखे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर भी आ गया, वो भी कहने लगे भूख की वजह से घर से निकले। अब ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं, पास में नजदीक में, जो सबसे नजदीक में जो घर था, वो घर था अबुल हैसम अंसारी का। अबुल हैसम अंसारी का मकान। दरवाजे को रात में दस्तक दी। अबुल हैसम ने कहा, इतनी रात में कौन आया है? दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी, अबू बकर, उमर
कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इतने अच्छे मेहमान रात में, वो भी हमारे घर पर, आइए तशरीफ लाइए। अभी रात के 2 बजे हम अचानक पहुंच जाएं आपके घर में, पसीने आ जाएंगे। रात में अचानक बिना बताए हुए। आजकल तो जमाना अच्छा ना, फोन कर दिया, हाँ तो ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले बन गया, बल्कि कह भी देते हैं बस पहुंच जाऊंगा रात में 1 बजे तक इंशाअल्लाह, हाँ थोड़ा सा खाना वाना बना लीजिएगा। इशारा होता है कि थोड़ा सा अच्छा। ये वहां ना मोबाइल का जमाना, ना फोन का जमाना, अचानक और चेहरे पे खुशी मेजबान के, आइए कितने अच्छे मेहमान। आज तो आपका चेहरा उतर जाएगा और आपसे ज्यादा आपकी बीवी का चेहरा उतर जाएगा। एक कमीना रात ही को टपकने को था, अब किचन में जाऊं, रोटी बनाऊं, किचन में जाऊं, चावल उबालूं, भूखा चला आया, रात ही में आने को था। ये तीनों ने अपनी वजह बताई कि भूखे हैं हम लोग। आया अबुल हैसम, अगर तुम्हारे पास कुछ हो, जो भी घर में, तकल्लुफ नहीं, जो भी हो रख दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कहा ठीक है। बगीचे में गए, खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए, कच्ची पक्की हर किस्म की खजूरें उसमें थी। अंधेरे में जैसे हाथ में लगी ले आए। आए अल्लाह के नबी, आप और आपके सहाबा इसको खाएं, मैं अभी आ रहा हूं। और गए और बकरी का 1 साल का बच्चा, 1 साल का बकरी का बच्चा उसको लिया और जिबा कर दिया। 3 लोग और पूरी बकरी उन्होंने जिबा कर दी। बकरी का 1 साल का बच्चा। खाना बनने लगा, थोड़ी देर लगी कि खाने के तरह तरह के आइटम बन गए, रोटी बन गई, दस्तरखान लगा दिया गया और सामने खाना रख दिया गया। उस जमाने में जो चलता था वो सारा खाना बकरे के गोश्त के आइटम बनाकर, रोटी वगैरह बनाकर तैयार कर दी गई। दस्तरखान लग गया। अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे। अल्लाह के नबी की नजर जब इन नेमतों के ऊपर गई, गोश्त के ऊपर गई, रोटी के ऊपर गई, गोश्त के मुख्तलिफ वैरायटीज के ऊपर गई, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामह। आए अबुल हैसम, यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें नेमतों को खिलाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया। जर्जीस साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें तब भी सारी चीजें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से, तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे तो कह रहे लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामह। अबुल हैसम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या हो, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी। और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप, कानपुर, लखनऊ और सीता, इस साइड में जब आप आएंगे, हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे बनारस वगैरह में, तो यहां रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी, छोटी छोटी।
आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। क्या अबुल हैसम लिए लो पकड़ो, और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने रोटियां, कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया। अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम इस बर्तन में टिफिन में क्या है? कहा अल्लाह के नबी मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा एक रोटी 2 बोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी। नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहें और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैरो बरकत हो रही है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत माल है तुम्हारे पास, अचानक आग लग गई, माल में नुकसान हो गया, पागल हो गए। क्या है? बड़ी मेहनत से आपने बिल्डिंग बनाकर तैयार की थी, अचानक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में एक बम गिरता है और आपका बना हुआ वो 5 मंजिला मकान बुलडोज हो जाता है। या उत्तर प्रदेश की तरह, मेरे भाइयों आपसे गलती हो गई, बजाय इसके कि कोर्ट में मुकदमा चले और कोर्ट से फैसला हो, आपकी मेहनत का बनाया हुआ और मेहनत की कमाई से तामीर किया हुआ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? व नक़्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा जो गुजरात की धरती पर हुआ, जैसा कि अभी शेख मोइन साहब बतला रहे थे, 1996 में सोनियावाड़े में तकरीर हुई, सन 1998 में मेरी हैत अहमदाबाद की सरजमीन पर तकरीर हुई थी, 98 में
जिन लोगों के यहां मैं रुका था, करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक थे, करोड़ों के उनके शोरूम थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी, और उस वक्त में एक नया उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर ही में हमको ठहराया था। करोड़ों का शोरूम, करोड़ों की बिल्डिंग, लेकिन 2002 के दंगे में बिल्डिंगें तोड़ दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक, करोड़ों के शोरूम के मालिक आज भी वो किराए पर रहते हैं। उनकी जमीन उनको नहीं मिल सकी, उनके घर मकान उनको बनाकर नहीं दिए गए। कई साल तक तो वो कैंपों में रहे, अब कैंपों से आजादी मिली तो वो किराए के मकान में रहते हैं, और किराए की दुकान से उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू की। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हें तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी आजमाएंगे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जिसने दिया है वो लेना भी जानता है, जिसने दिया है वो छीनना भी जानता है। इसीलिए तो कहा कि कद्र कर लो, जो दिया है कद्र कर लो उसकी। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल देख लीजिए, 70,000, 80,000, 1,00,000 आदमी फिलिस्तीन के अंदर मार डाला गया, कत्ल कर दिए गए, बच्चे, औरतें, जवान, मर्द, बूढ़े, सब टोटल गिनती जो बताई जा रही है 70,000, ये तो मीडिया रिपोर्ट है, अंदरूनी रिपोर्ट लाख से भी कहीं ऊपर। सुन रहे हैं? हम तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। बहुत मोहब्बत है बच्चे से तुम्हें, बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने ले लिया, अब आप रोएंगे, हम जान लेकर भी आजमाएंगे। बड़ी खिदमत करती थी आपकी बीवी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, बीवी मर गई, कितना बड़ा सदमा पहुंचा आपको। हम जाने लेकर भी आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात, समरात में सारी चीजें आ गई। वैसे तो अनाज, उस दौर में अनाज और गल्ले का कारोबार होता था, इसलिए आयत नाजिल हुई, इसमें हर बिजनेस शामिल है। जो आदमी जो बिजनेस करता है, खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, चावल का या धान का, फल फ्रूट पैदा हो रहे हैं, आम के बागात हैं, लीची के बागात हैं, या आप और कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं कपड़े का, हम तुम्हें तुम्हारे कारोबार को चौपट करके, तुम्हारा कारोबार बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कितनी चीजें बताई, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मार कर भी,